वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 313 पाकिस्तान पीनल कोड चैप्टर 16 राइट ऑफ किसास इन कत्ल अम्द। इसके हमने पहले जो है सेक्शंस फ्रॉम 309 टू 312 हमने अपनी 2 वीडियोस में कवर किए हैं। आज हम 313 पढ़ते हैं। इसके बाद जो है इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट चैप्टर को 299 से ही स्टार्ट करेंगे। Section 313 Right of Qisas in Qatl Amd. Where there is only one wali, he alone has the right of Qisas in Qatl Amd, but if there are more than one, the right of Qisas vests in each of them. अगर किसी केस में वली सिर्फ एक ही है तो जो राइट ऑफ किसास है वो सिर्फ प्योरली उसके पास होगा। एंड इफ़ अगर कोई ऐसे केसेस हैं जिसमें वली एक से ज़्यादा हैं तो वो सब के जो है सब वलीज़ में इक्वली जो है राइट ऑफ किसास वो जो है उनके पास होगा। ठीक है, इसका सबसेक्शन 2 हम पढ़ते हैं। इफ़ द विक्टिम हैज़ नो वली द गवर्नमेंट शैल हैव द राइट ऑफ किसास। अगर किसी विक्टिम का कोई भी वली नहीं है देन राइट ऑफ किसास जो है वो हमारी गवर्नमेंट के पास है। और बी हैज़ नो वली अदर देन अ माइनर और इनसेन और वन of the wali is a minor or insane, the father, or if he is not alive, the paternal grandfather of such wali shall have the right of qisas on this behalf. ए हमने पढ़ा if the victim, ए हमने पढ़ा कि अगर कोई वली नहीं है तो गवर्नमेंट वली होगा, और अगर कोई वली है लेकिन वो माइनर है या इंसेन है तो जो माइनर का गार्डियन होगा यानी कि वली होगा माइनर का, या इंसेन का जो गार्डियन होगा उसका जो वली होगा, फिर ये राइट उसके पास आ जाएगा यानी कि उसके फादर के पास। जनरली हमारे जो गार्डियन होते हैं वो फादर ही होते हैं। और इफ़ ही इज़ नॉट अलाइव, और अगर फादर अलाइव नहीं है तो देन पैटर्नल ग्रैंडफादर अपने जो हमारे दादा होते हैं उनके पास ये चला जाएगा। इस सूरत में ये हमने 2 टर्म्स पढ़ ली। अच्छा, प्रोवाइडेड दैट जो है ये सेक्शन का एक प्रोविजो है सेक्शन 313 का, जिसमें हम ये पढ़ेंगे इफ़ द माइनर और इनसेन वली हैज़ नो फादर और पैटर्नल ग्रैंडफादर हाउ हाई सो एवर। अगर उनका वालिद साहब भी जो है वो भी हयात नहीं है और ग्रैंडफादर जो पैटर्नल ग्रैंडफादर हैं वो भी अगर हयात नहीं हैं, अलाइव एंड नो गार्डियन हैज़ बीन अपॉइंटेड, और कोई गार्डियन भी अपॉइंट नहीं हुआ बाय द कोर्ट, द गवर्नमेंट शैल हैव द राइट ऑफ किसास ऑन दिस बिहाफ। तो फिर ये राइट जो है वो गवर्नमेंट के पास आ जाता है। इसका जो हम पूरा एक अगर क्रक्स निकालें सेक्शन के तो सिंपल इस सेक्शन में ये है कि राइट ऑफ किसास जो है वो किसके पास है। सबसे पहले तो राइट ऑफ किसास जो है वो वली के पास है अगर एक ही वली है, और अगर वली एक से ज़्यादा हैं तो उन सबके पास राइट ऑफ किसास है। ठीक है, एक का राइट दूसरे के राइट को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकता। और दूसरे हमारे सबसेक्शन ने कहा कि अगर वली नहीं है तो गवर्नमेंट वली होगी, और अगर वली है लेकिन वो माइनर या इंसेन है तो उन माइनर या इंसेन का जो फादर होगा, या अगर फादर नहीं है तो जो दादा होगा वो। ठीक है, अगर वो भी नहीं है तो प्रोविजो में हमें यह बताया गया कि अगर दोनों नहीं है, दोनों ज़िंदा नहीं है माइनर और इंसेन के फादर या ग्रैंडफादर, तो उस सूरत में हमारी गवर्नमेंट जो है अगर उसने कोई वली अपॉइंट नहीं किया तो गवर्नमेंट खुद वली होगी इस उनके बिहाफ पे, विक्टिम के बिहाफ पे। ठीक है, इसके बाद हम सेक्शन 314 पढ़ेंगे। एग्जीक्यूशन ऑफ किसास इन कत्ल अम्द। एग्जीक्यूशन किस तरह होगी किसास की इन कत्ल अम्द। सबसेक्शन 1 है किसास इन कत्ल अम्द शेल बी एग्जीक्यूटेड बाय अ फंक्शनरी ऑफ द गवर्नमेंट बाय कॉजिंग डेथ ऑफ द कन्विक्ट एज द कोर्ट में डायरेक्ट। ये गवर्नमेंट का एक जो है काम है किसास को किसास इन कत्ल अम्द जो है वो एग्जीक्यूट करवाना और उस कन्विक्ट की डेथ कॉज करना, लेकिन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, इसका सबसेक्शन 2 जो है किसास शेल नॉट बी एग्जीक्यूटेड अंटिल ऑल द वलीज आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। किसास तब तक नहीं हो सकता, शेल नॉट ये मैंडेटरी है कि शेल नॉट जो है एक मैंडेटरी प्रोविजन है हमारा। इसका जो सेक्शन अपना सबसेक्शन 2 है इसमें कि अगर सब वली जो है वो प्रेजेंट नहीं है तो उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती। हाँ, उसकी इधर लिखा हुआ है इधर पर्सनली और थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव ऑथोराइज्ड बाय देम इन राइटिंग इन दिस बिहाफ। ऑथोराइज्ड अगर रिप्रेजेंटेटिव हैं जिन्होंने जो वली हैं उन्होंने किसी को ऑथोराइज किया है अपने बिहाफ पे इन राइटिंग, तो उस सूरत में जो है वो एग्जीक्यूशन हो सकती है।
provided that where a wali or his representative fails to present himself on the date, time and place of execution of qisas after having been informed of the date, time and place as certified by the court. An officer authorized by the court shall give permission for the execution of qisas and the government shall cause execution of qisas in the absence of such wali. अगर जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको टाइम, डेट और प्लेस का बताया गया है कि ऑन दिस टाइम, डेट एंड प्लेस जो है वो किसास जो है उसकी एग्जीक्यूशन होगी, अगर वो इन्फॉर्म करने के बाद भी नहीं पहुंचते देन कोर्ट जो है वो परमिशन देगा किसास की एग्जीक्यूशन के लिए, और जो है गवर्नमेंट के इजाज़त, गवर्नमेंट के जो है गवर्नमेंट कॉज और गवर्नमेंट जो है किसास को एग्जीक्यूट करेगा इन एब्सेंस ऑफ सच वली। ठीक है, यानी कि वली के एब्सेंस में किसास जो है वो उसकी एग्जीक्यूशन हो जाएगी। नंबर 3, इफ़ द कन्विक्ट इज़ अ वुमेन हु इज़ प्रेग्नेंट द कोर्ट में इन कंसल्टेशन विद एन ऑथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर पोस्टपोन एग्जीक्यूशन ऑफ किसास अप टू पीरियड ऑफ 2 years आफ्टर द बर्थ of the child, and during this period she may be released on bail on furnishing of security to the satisfaction of the court, or if she is not so released she shall be dealt with as if sentenced to simple imprisonment। और अगर कोई वुमेन है जो कि प्रेग्नेंट है तो अगर उसका जो है उसके साथ भी अच्छा, इसका हम जो है सेक्शन 313 का प्रोविजो पढ़ेंगे 3, उसमें ये लिखा हुआ है इफ़ द कन्विक्ट इज़ अ वुमेन हु इज़ प्रेग्नेंट, और अगर जो कन्विक्ट है यानी कि जिसको सज़ा मिली है वो एक औरत है तो कोर्ट जो है डॉक्टर से, मेडिकल ऑफिसर से कंसल्टेशन के बाद उसकी जो एग्जीक्यूशन है किसास की उसको अप टू द 2 years जो है वो आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड, यानी कि डिलीवरी के 2 साल बाद तक जो है पोस्टपोन रहेगी, एंड ड्यूरिंग द टाइम, और इस बीच में उसको जो है बेल पे आज़ाद किया जा सकता है, वो जब अपनी सिक्योरिटी जो है वो फर्निश करेगी फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट। और अगर वो रिलीज़ नहीं होती तो उसके साथ जो है उसको इस तरह से ट्रीट किया जाएगा जैसे कि वो एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट को जो उसके साथ जो है वो डील कर रही है। ठीक है, इसके बाद हम सेक्शन 315 पढ़ेंगे, जहाँ से हमारा जो सेक्शन है वो शुरू हो जाता है कत्ल शबीह अम्द। अब हमारा जो सेक्शन था 300 से 299 सेक्शन में हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं, और 300 से हमारा अप टू 314 जो है ये पूरा कंप्लीट हमें बताया गया है प्योरली कत्ले अम्द के बारे में, किसास के बारे में, कंपाउंडिंग के बारे में और वेव्ड ऑफ के बारे में। अब यहाँ से हमारा जो शुरू होता है ये कत्ल की दूसरी काइंड शुरू होती है जिसको हम कहेंगे कत्ले शबीह अम्द, यानी कि सिमिलर, उससे मिलता जुलता, यानी कि कत्ल से मिलता जुलता। ठीक है, अच्छा, इसमें हम पढ़ेंगे whoever with intent to cause harm to the body or mind of any person causes the death of that or of any other person by means of a weapon or an act which is in the ordinary course of nature is not likely to cause death is said to commit कत्ले अम्द। यानी कि जो बंदा था उसका हार्म पहुंचाने की नियत तो थी, विद इंटेंट टू कॉज हार्म टू द बॉडी और माइंड ऑफ एनी पर्सन, यानी कि उसका जो हमारा यहाँ पे ऑफेंडर है, जो हमारा कन्विक्ट है, उसका जो इंटेंशन था वो पहुंचाने का था एक हार्म, और जनरली इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर उस यानी कि जो एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं उससे मौत होती नहीं है, उससे किसी इंसान की डेथ होती नहीं है, लेकिन हो गई। अगर उसने कोई ऐसा वेपन यूज़ किया, उसको सिर्फ जो है हिट करने के लिए उसने कोई जो है लकड़ी का इस्तेमाल किया, किसी पत्थर का इस्तेमाल किया सिर्फ हिट करने के लिए ताकि मैं उसको तकलीफ़ पहुंचाऊं, उसको हार्म पहुंचाऊं, लेकिन क्या हुआ कि जो है उसकी डेथ हो गई। इसको हम थोड़ा सा इससे समझते हैं इलिस्ट्रेशन से। ए इन ऑर्डर टू कॉज हर्ट स्ट्राइक्स जेड विद अ स्टिक और स्टोन विद which in the ordinary course of nature is not likely to cause death, Z dies as a result of such hurt. A shall be guilty of कत्ले शबीह अम्द, यानी कि ऑर्डिनरी कोर्स में देखा जाए तो उसने उसको हर्ट करने के लिए एक स्टिक से उससे Z को, A ने Z को हर्ट किया स्टिक से या पत्थर से,
मतलब अगर देखा जाए जनरली तो उससे मौत नहीं होती, लेकिन उसकी हो गई तो इस काइंड जो है कत्ल को उसको कहेंगे कत्ल शबीह अम्द। और इसकी जो सज़ा है वो सेक्शन 316 में बताई गई है। हुएवर कमिट्स कत्ल शबीह अम्द शैल बी लायबल टू दियत एंड मे आल्सो बी पनिश्ड विद imprisonment of either डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 25 ईयर्स एज ताज़ीर, यानी कि उसको सज़ा मिलेगी ताज़ीर 25 ईयर्स एंड दियत भी उसको पे करनी होगी। यानी कि अब इसके पास जो इसको पनिशमेंट हो गई वो दो हुई, एक तो दियत उसको पे करनी है, उसके अलावा जो है क्योंकि इसमें और नहीं लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ है कि मे आल्सो बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, यानी कि रिगोरियस पनिशमेंट भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है, लेकिन 25 ईयर होगी एंड दियत भी उसको पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे जो हैं ये हो गए सेक्शन 315 और 16। अपनी जो है बाकी अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके कत्ल के बाकी जो है काइंड्स उसको भी कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।